हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिटरमाइनर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो डिटरमाइनर क्या होता है और मोस्टली वो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है जो नाउन के आगे हम लोग लगाते हैं। जैसे अ पेंसिल हो गया, द पेंसिल हो गया, माई पेंसिल हो गया, दिस पेंसिल हो गया, विच पेंसिल हो गया। तो ये सब जब हम लोग को टैली करना होगा तो जो वर्ड इसके आगे लगा है, ये सब ए, द, दिस, विच, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। तो आज का वीडियो उसी चैप्टर के बारे में है। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। Subscribe Education Time for more videos. So we are starting with our chapter. Okay, so see this, you can see chapter 4 determiner. फर्स्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग we are referring to. Determiners also indicate whether we are referring to one thing or several things. तो जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है उसी को डिटरमाइनर कहते हैं और वो ये चीज बताता है कि हम लोग एक थिंग को, मतलब एक चीज को या उससे अधिक चीजों को रेफर कर रहे हैं, मतलब संकेत कर रहे हैं। Articles a and the are called determiners. Words like this, my, some, which and each are also determiners when used with nouns. ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उन्हें भी अगर नाउन के साथ यूज किया जाता है तो उन्हें भी हम लोग डिटरमाइनर्स ही कहेंगे। ठीक है, अब नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अ बॉय, एन एरोप्लेन, द बेस्ट गर्ल, दिस हाउस, माई शर्ट, समडे एक्सेट्रा। द रेड कलर वर्ड्स आर ऑल डिटरमाइनर्स, मतलब ये जो अ, ए है, एन है, यहाँ पे द है, ये सब रेड कलर में है, तो इन्हें बताया जा रहा है कि ये डिटरमाइनर्स है। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। बट लुक एट द फ्रेज द बेस्ट गर्ल। In this phrase, best tells us about the quality of a particular girl, so it is an adjective and not a determiner or a noun. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें जो गर्ल जो है वो नाउन है, क्लियर, और उसके आगे बेस्ट लगा हुआ है तो ये एक एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव के आगे हम लोग का डिटरमाइनर है, तो ये भी एक तरीका है जहां पे डिटरमाइनर यूज हो सकता है। क्लियर। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर 6 हैं, यहाँ पे देख लो। आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पॉजेसिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो ये 6 ही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर कॉपी एंड दिस फ्लो चार्ट इन योर कॉपी। अगर फ्लो चार्ट ऐसे नहीं हट रहा है तो आप ऐसे करके भी बना सकते हो। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स में देखो, नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, ए जो है सबको पता है कॉन्सोनेंट के सामने लगता है, मतलब जो लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, जो वर्ड उसके आगे ए लगता है, और जो वावेल से स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगता है। क्लियर। और नीचे है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द लगता है। अब देखो, डेफिनाइट और इंडेफिनाइट में एक डिफरेंस है जो सुन लो ध्यान से। डेफिनाइट आर्टिकल मतलब कि जो एग्जैक्ट जहां पे नाउन रहेगा, जहां पे हम लोग को एग्जैक्ट नाउन के बारे में पता रहेगा कि हाँ यही वो नाउन है, वहां पे डेफिनाइट आर्टिकल यूज होता है। डेफिनाइट वर्ड का मतलब ही यही होता है कि एग्जैक्ट। क्लियर। इनडेफिनाइट मतलब अनएग्जैक्ट, जहां पे हम लोग को नहीं पता रहेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे एक अकाइट लिखा हुआ है, तो अकाइट मतलब हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा काइट है, वो प्लास्टिक का है, पेपर का है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है और डेफिनाइट आर्टिकल का ये डिफरेंस है। डेफिनाइट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस भी है नेक्स्ट पेज में, उसे पढ़ लेते हैं। देखो, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल पहले दिया हुआ है, तो देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल when it is mentioned for the first time. A cat is an animal, I saw a boy. ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहां पे यूज होता है? सिंगुलर नाउन के आगे जो काउंटेबल हो। क्लियर। तो एनिमल जो है देखो वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। बॉय जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। नेक्स्ट यूज देखो, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशंस मतलब जॉब्स जो होती हैं उसके आगे भी ए और एन लगता है। जैसे देख लो, टीचर के आगे ए लगा है, इंजीनियर वॉवेल से है तो एन लगा है। क्लियर। Number 3, it is used at the beginning of certain numerical expression. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जहां पे हम लोग यूज करते हैं, जहां पे मोस्टली यूनिट्स आते हैं, जैसे डजन हो गया, हाफ अ डजन, 100, तो वहां पर भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस स्पीड रेशियो। ठीक है, तो ये सारे जहां पे एक्सप्रेशंस रहेंगे वहां पर भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे अ किलो, अ रुपी, अ डजन, 3 times a day। क्लियर।
लास्टली है इट इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक्सक्लेमेशन जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे जहां पे सिंगुलर नाउन रहेगा वहां पे ए मस्ट रहता है। वॉट अ कोल्ड डे, अगर ए हटा दोगे तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, तो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। नोट में देखो क्या लिखा है, एन इज यूज्ड विथ ऑल द नाउन्स दैट स्टार्ट विथ ववल साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए, एन आवर। तो यहां पे देख पा रहे हो कि इंजीनियर ववल से स्टार्ट हुआ है तो एन लगा है, लेकिन ऑनेस्ट, एमएलए, आवर ये तीनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तब भी एन लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि एन उस वर्ड्स के आगे लगता है जो जिसका साउंड जब हम लोग उसको स्पेल करते हैं, जब बोलते हैं, तब हम लोग के टंग से सबसे पहले एक ववल निकले। जैसे ऑनेस्ट जो है उसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो देखो एच के बाद क्या है, ओ एक ववल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाए हैं। क्लियर। तो इसी यही है यूजेस। अब यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। तो द का जो यूज है वो कहां कहां होता है। ठीक है। मोस्टली 10 यूजेस होते हैं, 10 दिए हुए भी हैं आपके बुक में। ओके, सो सी दिस, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन। तो डेफिनेट आर्टिकल वहां पे यूज होता है नाउन, उस नाउन के आगे जो पूरे संसार में सिर्फ एक है, जो इकलौता है। क्लियर। जैसे देखो द सन, द स्काई, द साउथ पोल, तो ये सारे जो चीज हैं वो संसार में एक ही हैं, तो इनके आगे द लगता है। क्लियर। नेक्स्ट यूज देखो, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अगेन। ठीक है। तो जैसा कि पिछले वहां पे भी देखा था कि द जो है वो उस जगह यूज होता है जहां पे हम लोग एक नाउन को दोबारा लिख रहे हैं। जैसे देखो ही मेट अ गर्ल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट इंडेफिनेट आर्टिकल लगा है। ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग गर्ल को फिर से लिखते हैं तो वहां पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके। तो एक नाउन अगर दूसरे सेंटेंस में फिर से रिपीट होता है तो वहां पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखो नंबर 3, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, द मैन हुम यू मैट, द पेन दैट आई बॉट। एक बार प्रोनाउन के चैप्टर्स को भी देख लेते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में आप लोग देखे थे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन देखो दिख रहा है, देखो कैसे स्टार्ट हुआ है, द बॉय हु मेट यू इज माई फ्रेंड। ठीक है। तो देखो ये द से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो इसलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेंटेंस है वो जब भी स्टार्ट करेंगे तो द से ही स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, द बॉय, द गर्ल, द मैन हुज कार वाज स्टोलन इज जॉन। ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी स्टार्ट होता है तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। ओके। नंबर 4, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है। तो जब आप एक किसी पर्टिकुलर पर्सन मतलब एग्जैक्ट पर्सन को जब आप या एग्जैक्ट थिंग को जब आप डिनोट कर रहे हो तो वहां पर भी द का यूज होगा। जैसे देखो आई मेट द टीचर, मतलब मैंने उस टीचर से मिला जो वहां पे खड़ी होगी, या फिर देखो एग्जाम क्या दिया है, माई टीचर, मतलब मैंने अपने टीचर से मिला। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स। एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वहां पे आप लोग एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म के आगे द लगाते हो। जैसे देखो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर। तो बेस्ट के आगे देखो द लगा हुआ है। क्लियर। यूज नंबर 6 देखो, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच रिप्रेजेंट अ क्लास। ठीक है। सिंगुलर नाउन्स जो एक क्लास को मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो द काउ हैज हॉर्न्स। ठीक है। तो काउ जो है वो एक ग्रुप है, एक इकलौते काउ की तो हॉर्न होंगे नहीं, सभी काउस के होंगे, तो इसलिए यहाँ पे द लगा है। जैसे देखो ऑल काउज हैव हॉर्न्स यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली। और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो पूरे संसार में एक रोज तो ब्यूटीफुल नहीं है, सारे रोजेस हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द यूज किया है हम लोगों ने। ओके। यूज नंबर 7 देखो, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, चेन ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज। और यूज नंबर 8 में इंस्ट्रूमेंट्स भी है। क्लियर। तो
इन सारों के आगे मतलब ये जितने भी मैंने कहा है रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, कंट्रीज और इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के आगे द लगता है। ओके, यूज नंबर 9 देख लो, इजी है ये। इट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन मतलब एक टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे देखो, लेट अस प्रे फॉर द डेड, मतलब हम लोग उनके बारे में पूजा करते हैं या उनके बारे में दुआ मांगते हैं जो मर चुके हैं। ठीक है, तो मर चुके हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। ओके, नंबर लास्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। देखो, पहले इसे पढ़ लेते हैं। द डेफिनेट article the is omitted in expressions such as go to bed, go to school, go to market, go to church, go to hospital, go to prison when these nouns are used for their primary function, otherwise they take the definite article the। तो ये बताया जा रहा है प्राइमरी फंक्शन मतलब जो ज्यादातर जो फ्रेजेस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, अगर वहां पे हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो द का यूज सेंटेंस में नहीं भी होगा तो वो सेंटेंस करेक्ट है। क्लियर? जैसे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल टू स्टडी देयर। ओके, तो स्टडी करने जा रहे हैं तो रोज जा रहे हैं, इसलिए स्कूल के आगे द नहीं लगा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई वेंट टू द स्कूल टू सी द टीचर, तो ये किसी पेरेंट का सेइंग है। ठीक है, तो मैं स्कूल गया था किसी टीचर से मिलने। क्लियर? तो इसलिए यहां पे स्कूल के आगे द लगा हुआ है। क्लियर? अब द का यूज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज, यही चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर? अब देखो यहां थोड़ा सा टैली किया अच्छे से। दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन्स दैट आर नियर द स्पीकर, मतलब स्पीकर के नजदीक जो है वहां पे हम लोग दिस और दीज यूज करते हैं, और स्पीकर के दूर जो है वहां पे दैट और दोज को यूज करते हैं। तो देख लो यहां पे, वेट टिल यू हियर दिस स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी जो वो नाउन है, नाउन के आगे जो आया है वो डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर क्या है हम लोग का? डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्लियर? वैसे ही बाकी के चारों के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पोजेसिव में भी देख लो, पोजेसिव में भी मैंने बताया था कि ओनरशिप जो वर्ड्स दिखाते हैं उन्हीं को हम लोग पोजेशन कहते हैं। तो पोजेसिव डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स लाइक माई, हिज, हर एक्सेट्रा। दे शो टू whom or what something belongs to or is connected with। क्लियर? तो यहां पर भी यही लिखा है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यही बताते हैं कि जो नाउन है वो किससे कनेक्टेड है। जैसे देख लो, आई लॉस्ट माई पेन, तो पेन जो है वो मुझसे कनेक्टेड था, मेरा था, माई पेन। क्लियर? पेन एक नाउन है, इसके आगे मैंने एक डिटरमाइनर लगाया है जो कि एक पोजेशन दिखा रहा है। क्लियर? तो ऐसे ही है एग्जाम्पल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सी क्वांटिफायर्स। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट इजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज ऑल, लिटिल, सम दैट आर यूज्ड टू रेफर टू क्वांटिटी ऑफ समथिंग विदाउट बीइंग प्रिसाइज। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी बताएंगे नाउन का। क्लियर? अब थोड़ा सा इसमें बहुत सारे टाइप्स दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, क्वांटिफायर्स लाइक ईच एंड एवरी, एदर एंड नेदर कैन बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है ये बता देंगे। दिस इज बिकॉज दे पिक आउट ऑफ नंबर्स ऑफ अ सेट ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअली रादर देन लुक एट देम टूगेदर। ठीक है, तो ये क्या है ये बता देते हैं। सबसे पहले देख लो ईच एंड एवरी का यूज कैसे है। ईच बॉय वॉज गिवन अ पेन, एवरी गुड स्टूडेंट शुड स्टडी हिज और हर सब्जेक्ट केयरफुली। ठीक है, तो यहां देखो नीचे क्या लिखा है, ईच रेफर्स टू एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप कंसिडरिंग देम इंडिविजुअली, एवरी रेफर्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड नॉट ओनली सम ऑफ देम। ठीक है, तो ईच क्या है, ईच जब हम लोग कहते हैं ईच और एवरी का डिफरेंस जो है वो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए यहां दिया हुआ है। ईच जो है वो इंफॉर्मेशन को हर एक तक पहुंचा रहा है। क्लियर? हर एक पर्सन को कहा जा रहा है कि आप पेन दीजिए। जैसे देखो, ईच बॉय वॉज गिवन अ पेन, मतलब हर एक बच्चे को पेन दिया गया था। और एवरी का मतलब आप एक ग्रुप मैसेज दे रहे हैं या ग्रुप कोई एक्टिविटी बता रहे हैं। जैसे देखो, एवरी गुड स्टूडेंट शुड स्टडी। क्लियर? तो हर एक गुड स्टूडेंट मतलब कि जो गुड स्टूडेंट होगा सिर्फ वही पढ़ेगा। क्लियर? तो ईच और एवरी का डिफरेंस यही है। अब नीचे देखो, एनी, एदर, नेदर, यहां पे भी डिफरेंस थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है इस बुक में। देख लो, एनी कैन रिप्लेस ऑल एंड एवरी इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखो एनी का यूज देखो दिया है,
एनी न्यू स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ, मतलब अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा लेगा, और एनी को हम लोग ऑल या एवरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इधर नेदर का डिफरेंस देखो यहां दिया हुआ है, व्हेन देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स वी यूज एदर इंस्टेड ऑफ एनी। ठीक है, एनी का ही यूज है एदर का, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मतलब नाउन्स जो हैं वो सिर्फ 2 होने चाहिए, तभी आप वहां पे एनी के जगह एदर यूज कर पाएंगे। नेदर का मतलब क्या है, वी यूज नेदर टू रेफर टू ईच ऑफ 2 थिंग्स और पीपल व्हेन वी आर मेकिंग अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेदर भी एनी का ऑपोजिट ही होता है। क्लियर, तो एनी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, नेदर जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा। क्लियर, यही है और कुछ भी नहीं। जैसे देखो, एनी बॉय कुड स्पीक प्रॉपरली, अगर ये करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एनी को हटा के नेदर लिखा हुआ है, नेदर बॉय कुड स्पीक प्रॉपरली। क्लियर, तो यही होता है एनी एदर नेदर का यूज। क्लियर, अब उसके बाद देखो, सम, एनी, मच, सेवरल, नो, इनफ, इसके बारे में दिया हुआ है। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड एज डिटरमाइनर्स विथ काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स जहां पे रहेंगे वहां पे हम लोग सम और एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, ही बॉट सम बुक्स यस्टरडे, हैव यू एनी आइडिया वेयर ही हैज गॉन, तो बुक्स को यहां पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, आइडियाज को भी काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पे सम और एनी यूज हुआ है। क्लियर, नो और इनफ का देख लो, नीचे दिया है, नो इज अ नेगेटिव क्वांटिफायर वाइल इनफ मीन्स एज मच एज यू नीड और एज मच इज नेसेसरी। ठीक है, तो नो का मतलब ये होता है कि साफ साफ वो नेगेटिव है, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब जितना जरूरी है उतना मौजूद है। क्लियर, जैसे देखो डिफरेंस इसी में बता देते हैं। देयर वॉज नो ऑडियंस इन द हॉल, मतलब हॉल में कोई भी ऑडियंस नहीं थी, हॉल पूरा खाली था। और इसी को अगर इनफ कर देते हैं, देयर वॉज इनफ ऑडियंस इन द हॉल, मतलब हॉल में जितना ऑडियंस होना चाहिए उतना है। क्लियर, सो यही है नो और इनफ का डिफरेंस। नेक्स्ट देखो नंबर 5, मच, मेनी एंड सेवरल। ठीक है, इसे देख लो, मच इज जनरली यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, मेनी इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने यूज होता है और मेनी काउंटेबल नाउन्स के सामने यूज होता है। देखो, हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, आई हैव मेट मेनी प्लेयर्स सो फार। तो हाउ मच मनी कैन यू गिव मी मतलब तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो, पैसा अगर वो देगा तो वो शायद अभी काउंट नहीं हुआ है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। और आई हैव मेट मेनी प्लेयर्स सो फार, मतलब मैं बहुत खिलाड़ियों से मिल चुका हूं, तो खिलाड़ियों को वो काउंट कर पाएगा। क्लियर, तो यही है यूज। सेवरल का भी यूज देख लो, सेवरल इज यूज टू रेफर to an imprecise number of people or things that is not large but greater than 2। तो several उस जगह यूज करते हैं जहां पे आपको नंबर्स कंफर्म नहीं है लेकिन इतना पता है कि 2 से ज्यादा है। क्लियर, एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर सेवरल ईयर्स, वो यहाँ पे बहुत साल से रह रहे थे। जब आप बहुत यूज कर रहे हो, मतलब सेवरल जब आप बता रहे हो, तो इतना तो कंफर्म है कि 2 से वो ज्यादा ही है। क्लियर, तो सेवरल का यूज ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखो, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इसके बारे में दिया है। फ्यू एंड अ फ्यू आर यूज्ड फॉर नंबर, व्हेन लिटिल while लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज्ड फॉर क्वांटिटी। तो फ्यू और अ फ्यू संख्या के लिए यूज होती है और लिटिल मात्रा के लिए यूज होती है, मतलब कितना है। ओके, कितना क्वांटिटी उसका कितना है। जैसे देख लो एग्जांपल, देवर फ्यू बॉयज इन द क्लास। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे थे क्लास में। और लिटिल का एग्जांपल देख लो, देयर वाज लिटिल वाटर इन द जग। क्लियर, तो जग में थोड़ा सा पानी था। क्लियर, तो यही है फ्यू और लिटिल का डिफरेंस। मोर और लेस का भी देख लो, ये इजी है। मोर और लेस आर कंपैरेटिव डिटरमाइनर्स, कंपेयर करते हैं ये। मोर अकर्स विथ प्लूरल नाउन्स व्हाइल लेस जनरली अकर्स विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। मोर कहां पे यूज होता है, प्लूरल नाउन्स के आगे, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और लेस कहां यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे। देख लो इसका, दे एडमिटेड मोर स्टूडेंट्स दिस ईयर देन दे डिड लास्ट ईयर। तो मोर स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं इस साल, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स हुए थे वो काउंट कर लेंगे, फिर इस साल कितने हुए थे वो काउंट कर लेंगे। तो काउंटेबल नाउन्स के आगे मोर यूज होता है। These machines use less water than the old ones। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पे लेस यूज हुआ है।
ओके, इंट्रोगेटिव्स देख लो, व्हाट, विच, हुज आर नोन एज इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है, मैंने बताया था, नाउन के आगे जो लगेगा वो डिटरमाइनर होगा, और नाउन के आगे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड लग रहा है तो वो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो जाएगा। जैसे देख लो, व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड दीज डेज। ओके, तो क्राइम्स जो है वो एक नाउन है, उसके आगे एक वर्ड लगा है वो डिटरमाइनर है, इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है तो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है। क्लियर? तो ये था आप लोग का चैप्टर। यू विल गेट द PDF ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम माई WhatsApp। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और अगर डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम द WhatsApp। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक यू वंस अगेन।